भगवती पार्वती ने भोलेनाथ के साथ नित्य प्रति नूतन क्रीड़ाओं को प्रारंभ किया है। और नूतन क्रीड़ाओं को प्रारंभ करते हुए शंकर भगवान भगवती पार्वती को कभी गुफाओं में ले जाते, कभी वनों में ले जाते, और महादेव और भगवती पार्वती की सुंदर श्रृंगार लीलाएं चलने लगी। अब श्रृंगार लीलाएं जब चल रही थी नाथ, वहां पर तारकासुर देवताओं को त्रसित करने लगा, तो देवता व्याकुल होकर शंकर जी की गुफा के बाहर गए और गुहार लगाई। उसी समय शंकर भगवान और भगवती पार्वती रति सुख में थे, और रति सुख में होने के कारण शंकर जी को पार्वती को बीच में ही परित्याग कर कर गुफा के पास आना पड़ा, क्योंकि देवताओं ने प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान पार्वती को रति सुख में अधूरा छोड़कर ही बाहर आए। इस कारण भगवती पार्वती क्रोधित हो गई, और उस समय शंकर भगवान की शक्ति जब स्खलित हुई, वो शक्ति पृथ्वी पर गिर जाती तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती, इसलिए अग्निदेव ने उस शक्ति को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। लेकिन अग्नि ने जब उस शक्ति को ग्रहण किया तो अग्नि भी उस शक्ति को झेलने में सामर्थ्य नहीं रख पा रही थी, क्योंकि साक्षात शंकर भगवान के वीर्य की शक्ति थी। तो ऐसी अवस्था में जब शंकर भगवान की शक्ति को अग्निदेव भी नहीं झेल पाए, तब अग्नि भगवान ने वायु भगवान को दिया। वायुदेव ने मन में विचार किया कि मेरे झेलने योग भी ये शक्ति नहीं है, तो उन्होंने एक कपोत के रूप में, कबूतर के रूप में इसको हिमालय पर छोड़ दिया। हिमालय भी उसको धारण नहीं कर पाया, तब हिमालय ने उसको गंगा जी में डाल दिया, और गंगा जी से बहती हुई वो शक्ति सरकंडों के पास आकर रुकी, और सरकंडों पर जब वो शक्ति रुकी, धीरे धीरे उस शक्ति ने एक बालक का रूप धारण कर लिया। उसी समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां से स्नान कर कर जा रही थी। सप्तऋषि की पत्नियों ने जब इस बालक को देखा तो मन में विचार आया कि किसका बालक है, हम लें, उठाएं, देखें कौन है, क्या है। तो सप्तऋषि की पत्नियों ने मन में विचार किया कि हम इस बालक का पालन पोषण करें। लेकिन उस समय अरुंधति, गुरुदेव वशिष्ठ की पत्नी, इन्होंने मना किया कि न जाने किसका बालक है, इसके माता पिता होंगे, कौन होगा। तो अरुंधति इनके साथ वहां पर नहीं गई। 6 कृतिकाएं यानी 6 अन्य सप्तऋषि की पत्नियां, 6 ऋषियों की पत्नियां वहां पर गई, और इन्होंने जब उस बालक को देखा तो गंगाया पिचत्तद्वीर्यम दुस्सहम परमात्मनः, परमात्मा के द्वारा जो वीर्य स्खलित हुआ था, गंगा जी भी जब उसे सहन नहीं कर पाई तो निक्षिप्तम ही शरस्तंभे तरंगे सर्वे मुनीश्वर, तरंगों के साथ गंगा ने उसको किनारे लगा दिया हुआ था, और वो बालक बन चुका था। बालो भुवः, बालक के रूप में वो बन चुका था। कैसा? बोले सुंदर सुभग श्रीमास तेजस्वी प्रतिवर्धन, बड़ा तेजस्वी था वो बालक, सुंदर था, बड़ा तेजस्वी, बड़ा ओजस्वी था वो बालक। और तेजस्वी और ओजस्वी बालक को उस समय देखकर प्रसन्न उन कृतिकाओं ने उस बालक को अपनाया, और मार्ग मासे शिते पक्षे तिथो षष्ठयां मुनीश्वरः प्रादुर्भावो भवस्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को इस बालक का प्रादुर्भाव हुआ। ये बालक मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन आया, जिसे हम स्कंद षष्ठी नाम से जानते हैं, स्कंद षष्ठी के नाम से जानते हैं। अब ये छोटा सा बालक जब इन कृतिकाओं ने देखा तो कृतिकाएं इसका पालन पोषण करने का मन में विचार बनाने लगी, और ना उसी समय वहां से महाराज विश्वामित्र आ रहे थे। विश्वामित्र आ रहे थे तो महाराज विश्वामित्र को देखकर इस बालक ने कहा कि आप मेरा यज्ञोपवीत कर दीजिए, आप मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करिए।
तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं, तो तुम्हारा यज्ञोपवीत कैसे कर सकता हूं। तो इन्होंने कहा कि आप मेरा यज्ञोपवीत करिए, वचन मैं आपको देता हूं कि एक दिन आपकी तपस्या के बल पर आप साक्षात ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि नहीं ब्रह्म ऋषि बनेंगे। आप तपस्या कर कर ब्रह्म ऋषि बनेंगे। और उस समय विश्वामित्र ने स्कंद भगवान का यज्ञोपवीत कराया। विश्वामित्र वरन में त्वं ब्रह्म ऋषि नात्र संशय। कौन कह रहा है? शिवसुत उवाच। शंकर भगवान का बेटा कह रहा है, शिवसुत उवाच। क्या कह रहा है? विश्वामित्र वरान में त्वं, मैं तुमको वरदान देता हूं, क्या? ब्रह्म ऋषि नात्र संशय, तुम एक दिन ब्रह्म ऋषि बनोगे, इसमें कोई संशय नहीं। और वसिष्ठाद्याश्च नित्यं वा प्रशंस्यांति चादरात्, और साक्षात और कोई नहीं, वशिष्ठ तुम्हारा आदर करेंगे, वशिष्ठ के समान तुम आदर प्राप्त करोगे। और वही हुआ, राम जी के गुरु जी में जहाँ वशिष्ठ का आदर था, वही विश्वामित्र का भी उतना ही आदर बना। और वही समय था जब विश्वामित्र ने वशिष्ठ से बैर कर कर ही तपस्या की थी और ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया था। और जब रात्रि में विश्वामित्र वशिष्ठ को अपने तपोबल से भस्म करने के लिए आए थे, तो अरुंधति को और विश्वामित्र वशिष्ठ को बातें करते सुना था। और सुनकर वशिष्ठ के दयालुता को, सुनकर वशिष्ठ के स्वभाव को विश्वामित्र जान गए थे कि वशिष्ठ क्या है, वशिष्ठ क्या है। इसलिए इन दोनों में आपस में बैर था, लेकिन फिर भी दोनों आपस में महाराज दशरथ के दरबार में राजा के कुलगुरु के रूप में पूज्य बने। इसलिए आपका आदर होगा, आपका आदर होगा। वसिष्ठाद्याश्च नित्यं वा, नित्य वशिष्ठ आदि ऋषि आपकी प्रशंसा करेंगे। तब प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने भगवान स्कंद का यज्ञोपवीत किया। अब यज्ञोपवीत तो हो गया, और तब तदवादश्मनार्थम स षण्मुखानि चकार। ये 6 कृतिकाएं मन में विचार करने लगी, इस बालक को दूध मैं पिलाऊंगी, इस बालक को दूध मैं पिलाऊंगी। और 6 की 6 उसको अपनी अपनी ओर खींचने लगी। वो कहती मैं पिलाऊंगी, वो कहती मैं पिलाऊंगी। तब एक की गोद में बालक था, और बालक ने कहा आप माताएं आपस में झगड़ा न करें, आप सभी का स्तन में एक साथ पीऊंगा। तो बोले एक ही बच्चा 6 माताओं का स्तन कैसे पी सकता है? तब इन्होंने षडमुख धारण कर लिया, 6 मुख बना लिए, इसलिए इनका नाम षडानन पड़ा। षडानन। तदवादश्मनार्थ स षण्मुखानि चकारः, और पपो दुग्धम च सर्वासाम तुष्टास्ता अभवन् मुने। तब इन्होंने 6 माताओं का दुग्ध एक साथ पान किया, और पान करने पर माताएं बड़ी प्रसन्न हुई। और माताओं ने कहा तम बालकम कुमाराख्यम, ये हमारा कुमार है, इसलिए आज से इसका नाम कुमार स्वामी होगा। ये हमारा कुमार है, इसका नाम कुमार स्वामी होगा। तम बालकम कुमाराख्यम स्तनं दत्वा स्तनार्थने, और वर्धयामि सूर्यस्य सुतं सूर्याधिक प्रभम, सुतं सूर्याधिक प्रभम। सूर्य से भी अधिक प्रभाव वाला ये कुमार स्वामी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे कुमार स्वामी बड़ा होने लगा। और कुमार स्वामी जब बड़ा होने लगा तो वहां पर भगवती पार्वती ने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। शंकर भगवान से पूछा कि आप उस समय रति सुख में मुझे अधूरा छोड़कर गए थे, लेकिन आपकी शक्ति तो उस समय सक्रिय थी, इसलिए आपकी शक्ति कहाँ गई? तो शंकर भगवान ने देवताओं को बुलाकर पूछा मेरी शक्ति कहाँ है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर गिरी होगी। तो पृथ्वी ने कहा मैं तो ले नहीं सकती थी, मैंने अग्नि को दी। अग्नि ने कहा मैं धारण नहीं कर सकता था, मैंने वायु को दी। वायु ने कहा मैं नहीं रख सकता था, मैंने हिमालय को दी। हिमालय ने कहा मैंने नहीं रखी, मैंने गंगा को दी। गंगा ने कहा मैंने नहीं रखी, मैंने तो अपने पानी में बहा दी। वो तरंगों के साथ कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तब फिर समय को बुलाया, समय देव, वक्त। तो वक्त जब आया तो वक्त के साक्षी कौन होते हैं? वक्त के देव हैं सूर्य और चंद्र, समय।
तो दिन और रात को बुलाया। तब दिन ने कहा कि मैंने तो दिन में देखा था वो नदी के तट पर पड़ा था। तब रात्रि बोली कि हाँ, वो सरकंडों पर कृतिकाओं ने उसको उठा लिया। रात्रि ने कहा कि मेरे सरकंडों पर उसको उठाया गया है और वो बालक अब कृतिकाओं के पास है। तब पता चला कि ये बालक शंकर जी का ही पुत्र है और कृतिकाएं 6 मिलकर माएँ इसको पाल रही हैं। 6 माताओं ने इसको अपने पास रखा है। इसलिए 6 की 6 माताओं के पास इस बालक को लेकर आओ। और तब नंदीश्वर आदि शिवगणों को, श्रृंगी भृंगी को शंकर जी ने आज्ञा दी और सब चल पड़े इस बालक को लाने के लिए। जब बालक को लेने के लिए वहां पर पहुंचे नाथ, जब बालक को लेने के लिए पहुंचे तो बालकों को लेने के लिए गए हुए, बालक को लेने के लिए गए हुए शिवगणों को संध्या ने कहा, शाम रात्रि, संध्या उवाच तन्मां चक्रुस्तथा प्रेष्मान् कार्तिकश्चेति कौतुका कृतिकानां च वने तं पौष्यपुत्रकम्। उस बालक को कृतिकाएं पाल रही हैं, इसलिए कृतिकाओं ने उसका नाम कार्तिक रखा है। कार्तिकश्चेति कौतुकः, वो उसको कार्तिक कार्तिक करके बुलाती हैं। इसलिए जब तुम वहां जाओ तो जो कार्तिक नाम का बालक कृतिकाओं के पास है वो और कोई नहीं अपितु कुमार स्वामी साक्षात शंकर भगवान का ही पुत्र है, उसको लेकर आना। तब नाथ कार्तिक स्वामी को लेने के लिए नंदीश्वर आदि पहुंचे तो कृतिकाओं ने छोड़ने से मना कर दिया कि ये तो हमारा बेटा है, हम नहीं देंगी, अब हमारा पुत्र हम कैसे दे दें। तब नंदीश्वर ने कहा कि ये पुत्र तुम्हें कहाँ से मिला? तो बताया नदी के तट पर मिला। तो बोले नदी के तट पर ये ऐसे ही नहीं आया, पूरी प्रक्रिया है। अग्नि ने यहाँ दिया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ गया, ऐसे कर कर ये यहाँ तक पहुँचा है। तो कार्तिक भगवान वहाँ खड़े थे। कार्तिक भगवान बड़े तेज थे, बड़े चतुर, विद्या में बड़े निपुण, बुद्धिमान थे, बड़े बुद्धिमान। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, न मद्भवो हि शैलेंद्र कन्या नंदिकेश्वर। हे नंदिकेश्वर, मेरे उद्भव का कारण शैलेंद्र कन्या यानी पार्वती नहीं है। शैलराज की, हिमालय राज की कन्या पार्वती मेरे उद्भव का कारण नहीं। न मद्भवो हि शैलेंद्र कन्या नंदिकेश्वर। साच में धर्म माता यथे मां सर्वसम्मता। जैसे ये 6 मेरी धर्म माताएं हैं, ऐसे वो भी मेरी धर्म माता ही हैं, क्योंकि मैं शंकर भगवान की शक्ति से तो बना हूं, लेकिन भगवती पार्वती के संयोग से नहीं बना। पार्वती ने मुझे गर्भ में धारण नहीं किया है, इसलिए पार्वती मेरी धर्म माता बन सकती हैं। उन्हें मेरी माँ का अधिकार, जन्मदात्री का अधिकार नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी जन्मदात्री का अधिकार किसी को नहीं है। मेरी जन्मदात्री कोई नहीं है, सब मेरी धर्म माताएं हैं। इसलिए भगवान के, कार्तिक भगवान के इस वचन के कारण भगवती पार्वती कभी भी सगर्भिणी नहीं बन पाई, और इसीलिए भगवती महालक्ष्मी भी कभी भी सगर्भिणी नहीं बन पाई। इसलिए आप देखिए, ये माताओं के कभी कोई संतान नहीं हुई, चाहे वो सरस्वती हैं, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो पार्वती दुर्गा काली है, इनका कोई पुत्र नहीं हुआ। क्यों? अगर इनका एक पुत्र हो जाता तो इनका पुत्र में मोह हो जाता और अपने और पराये का भेद इनके मन में आता कि ये मेरा बेटा है, ये नहीं है। माँ होने से माँ की ममता विशेष अपने पुत्र के प्रति रहती है, तो सबके प्रति समदृष्टि नहीं रह जाती। और ये तो सारे जगत की माता हैं, अगर इनमें समान दृष्टि नहीं रह जाएगी तो संसार कैसे चलेगा। इसलिए जगत माता के अंदर समान दृष्टि रहनी चाहिए। तो ये तो धर्म माता हैं, ये सबकी माता हैं, ये किसी को गर्भ में धारण करके किसी का जनन नहीं करेंगी, अपितु सारी सृष्टि की माँ बनेंगी। ये धर्म माता है। इसलिए चा में धर्म तो माता यथे मां सर्वसम्मता, वो मेरी धर्म मां है, और ये कृतिकाएं भी मेरी सर्वसम्मति से माताएं हैं।
इन्होंने मुझे पाला है, मुझे दूध का पान कराया है, इसीलिए कृतिकाओं को वचन दिया कि मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। भले मैं इस समय मेरी माँ धर्म माता पार्वती से मिलने जा रहा हूँ, देवताओं का कार्य बनाने के लिए इस समय पार्वती के पास जाना मेरा आवश्यक है, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपसे भी मिलने समय समय पर आता रहूँगा। इसलिए आप 6 माताओं ने मुझे पाला है, इसलिए मेरा नाम स्कंद होगा। और स्कंद होने के कारण 6 माताओं का मेरे पर आशीर्वाद है और षष्ठी के ही दिन मेरा जन्म हुआ है, इसीलिए स्कंद षष्ठी नाम से जो मेरा उत्सव है, ये दिन पर मैं साल में एक बार अपनी माँ से मिलने आया करूँगा। इसलिए इसी दिन भगवान अय्यप्पा स्वामी का दर्शन करने की नारियों को अनुमति मिलती है, बाकी समय नारियों को अनुमति नहीं है, सिर्फ इसी दिन मिलती है। और वो भी उन्हीं नारियों को मिलती हैं जो मासिक धर्म से, रजस्वला धर्म से परे जा चुकी हैं, सबको नहीं मिलती।